नमस्कार। स्वागत है आपका क्राइम फ्री भारत में। आज का यह है वीडियो माननीय नरेंद्र मोदी जी को संबोधित है। माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना है कि किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसे आगे ना बढ़ने दें। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि किसानों के ऊपर जो खर्च आने वाला है उसकी धन की व्यवस्था मैथिली शरण गुप्त आपके लिए करेंगे। और मैं आपको यह भी आश्वस्त करता हूं कि सरकारी खजाने पर भारत जीरो होगा। भारत सरकार को 20 गुना ज्यादा आय मिलेगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि 2025 में सभी तरीके के टैक्सेस 50% कर दिए जाएं। 26 में 25%, 27 में 10% और 28 में 5% और 2029 में यह देश सभी तरीकों के टैक्सेस से मुक्त होगा। और भारत सरकार के लिए, भारत सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 20 गुना ज्यादा धनराशि होगा। किसान जो बेचारे 1 MSP की मांग कर रहे हैं, मुझे उन्हें देने के लिए बहुत कुछ है। सबसे पहली बात कि उन्हें खाद्यान्न पैदा करने के लिए जो पैसा खर्च करना पड़ता है, चाहे वो मजदूरों पे हो, चाहे वो बीज पर हो, चाहे वो जो है फर्टिलाइजर आदि पर हो, यह सब खर्च जो है किसानों के ही एक कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट पर माउंट किया जाएगा, जिसके लिए पृथक से धन की व्यवस्था की जाएगी। किसानों के खेत में केवल खाद्यान्न पैदा नहीं किया जाएगा, बल्कि एक 10 फीट गहरी खाई भी होगी जिसमें एक्वा कल्चर किया जाएगा, जिसमें फिशेस पैदा की जाएंगी, जिसमें कमल ककड़ी और सिंघाड़े जैसी चीजें जो कि बहुत ज्यादा प्रोटीन रिच हैं वो भी पैदा की जाएंगी। बड़े खेतों में गौशालाएं होंगी, उनके लिए गौशाला का सेट बनाना, गायों के जो है बहुत ही देसी गायों की सर्वश्रेष्ठ वैरायटी की गायें किसानों के खेत में पहुंचेंगी। शहद भी पैदा की जाएगी, फलदार पेड़ भी होंगे, औषधि वाले पेड़ भी होंगे, प्रोटीन रिच फोडर पेड़ होंगे मोरिंगा जैसे। और हम जो है इस सब खर्च को किसानों को अपनी अर्निंग अकाउंट से वहन नहीं करना होगा। इसके लिए हमने एक व्यवस्था की है, वो है कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। उसके लिए धन की व्यवस्था भी पृथक से होगी। एक और शानदार बात आपको बताना चाहूंगा कि किसानों के खेत पर ही क्वालिटी कंट्रोल यूनिट होंगे, पहुंचेंगे, वो क्वालिटी चेक करेंगे। क्वालिटी में भी 2 तरीके की चीजें चेक की जाएंगी। पहली चीज होगी स्वाद और दूसरा होगा उसका फिजिकल अपीयरेंस, और उसके आधार पर उसकी ग्रेडिंग होगी और वहां पैकेजिंग होगी और QR कोड जनरेट होगा, जिसमें यदि एक किसान के 5 फार्म हाउस हैं, 5 फार्म हैं, तो पांचों की जो है ना अलग अलग जो है QR कोड होगा और उसमें डेट भी होगी, सब कुछ भी होगा। और उसकी पैकेजिंग के लिए एक पैकेजिंग यूनिट पहुंचेगा। तो ना क्वालिटी कंट्रोल वालों को, किसान को कुछ पे करना है, ना ही जो है पैकेजिंग वालों को, ना ही जो है ट्रांसपोर्टर को, वेयर हाउस वाले को, थोक विक्रेताओं को, फुटकर विक्रेताओं को, और जो घर डिलीवरी करने वाले बच्चे हैं उनको भी जो है ना किसानों को पैसा नहीं देना होगा, लेकिन और माल जो है वो किसान का ही बना रहेगा। तो एक MSP उसे मिल जाएगी खेत से माल निकलते ही। उसे मंडियों में नहीं भटकना होगा, उसे सरकारी अमले से खरीद के ऊपर भी निर्भर नहीं होना होगा। आज मंडियों में जो हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है, लिहाजा जो कष्ट आज किसानों को मंडियों में जाके झेलना पड़ता है उसका भी अंत हो जाएगा।
एक एमएसपी उसका खाद्यान्न जैसे ही खेत के बाहर निकलता है उसे मिल जाएगी। और सबसे खूबसूरत बात है कि वो अपने अन्न का मालिक भी बना रहेगा। चाहे क्वालिटी कंट्रोल वाला हो, चाहे पैकेजिंग वाला हो, चाहे ट्रांसपोर्टर हो, चाहे वेयर हाउसिंग वाला हो, चाहे थोक विक्रेता हो, चाहे फुटकर विक्रेता हो, चाहे होम डिलीवरी बॉय हो, इनको किसी को भी खाद्यान्न नहीं खरीदना होगा। खाद्यान्न किसान की मालिकाना हक रहेगा। ये लोग जो सेवाएं दे रहे हैं इनको सेवा शुल्क मिलेगा। लिहाजा व्यापारी बिना खर्च किए व्यापार कर पाएंगे। और जैसे ही उनके यहां से माल बाहर निकलता है उस अवधि के लिए जो सेवा शुल्क उनको मिलना चाहिए वो उनको मिल जाएगा। जो कंज्यूमर जिसे अभी 6-6, 7-7 एमएसपी पे माल खरीदने के लिए बेबस होना पड़ रहा है, क्योंकि बीच में जो लोग हैं उसे स्टोर करते हैं, आर्टिफिशियली कीमतें बढ़ाते हैं, कंज्यूमर भी उससे बच जाएगा। उसे हाईएस्ट 3 एमएसपी देना होगा। बची जो 2 एमएसपी है ये किसान के कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगी, जहां पर ये भुगतान होते रहेंगे। गौशालाओं पर, गायों पर, मजदूरों पर जीवा अमृत, घन अमृत और भी अधिक तरीके के मिनरल्स डाले जाएंगे, माइक्रोब्स डाले जाएंगे, केचुओं की खाद पहुंचाई जाएगी। इसमें से किसी का भुगतान जो है किसान को अपने अर्निंग अकाउंट से नहीं करना होगा, यह किसान के कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से पैदा होगा। और इसमें जो पैसा आएगा, जो गायों से पैदा होगा, जीवामृत, घन अमृत से पैदा होगा, जो शहद से पैदा होगा, जो एक्वाकल्चर से पैदा होगा, इसका 2/3 पैसा जो है वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगा और 1/3 जो है वो किसानों के अकाउंट में जाएगा। इस प्रकार किसानों को 5 गुने से भी ज्यादा उनकी आमदनी बढ़ जाएगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना है कि इसके लिए आप अपने दिमाग को तकलीफ ना दें, अपने ब्यूरोक्रेट्स के दिमाग को भी तकलीफ ना दें। हालांकि वो जब भी चाहें मुझसे लाइव टेलीकास्ट पर चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि बंद कमरे में मैथिली शरण गुप्त कोई चर्चा नहीं करेंगे। ये तब हो पाएगा जब हम और आप 9 दिन का एक साधारण उपाय करेंगे। 9 दिन का एक साधारण उपाय। इसमें ना तो मैं आपकी सोच बदल रहा हूं, आप अच्छे हैं या बुरे हैं ये भी नहीं देख रहा हूं, आप अपराधी हैं या सज्जन व्यक्ति हैं ये भी नहीं देख रहा हूं, आप किस राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं यह भी नहीं देख रहा हूं, आपकी लीलिंग क्या है, आप अंधभक्त हैं, आप देशद्रोही हैं, कोई लेना देना नहीं है। केवल 9 दिन का एक सरल सा उपाय कर दीजिए और बदले में अपने बच्चों के लिए महाभारत, महापरिवर्तित भारत चाहिए। ऐसा भारत जिसमें नियम कानून जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाए थे, जो हमारे दुष्ट राजनेताओं ने 75 साल के बाद भी आपके थोप के रखे हैं, इनमें आमूल चूल परिवर्तन कर दिया जाएगा। इसकी आत्मा बदल दी जाएगी। अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों पर को उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए जो लाट साहबी व्यवस्था बनाई थी, जो अब इन राजनेताओं की चरण सेवक बनकर और ज्यादा दुष्ट भी हो गई है और भ्रष्ट भी हो गई है। यही प्रशासनिक व्यवस्था ट्रांसपेरेंट भी होगी, अकाउंटेबल भी होगी, संवेदनशील भी होगी, और यदि सही समय पर सही निर्णय नहीं लेगी तो उसे लाखों रुपए का हर्जाना देना होगा। उसे ढेर सारे लाभ भी मिलेंगे। अभी उसके ऊपर जो घटिया कंडक्ट रूल्स जो उसे दास बनाने के लिए, गुलाम बनाने के लिए उस पर थोपे हुए हैं, उसके कंडक्ट रूल में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया जाएगा। आज अपनी पोस्टिंग के लिए वो मक्खन लगाने के लिए तैयार है। जिन राजनेताओं को उसे जेल के शिक्षे में बंद रखना चाहिए उन्हें सैल्यूट करने के लिए बेबस है और उन्हीं से गुजारिश करने के लिए बेबस है कि साहब हमको यहां पोस्ट कर दीजिए।
भविष्य में सभी पदस्थापनाएं परफॉर्मेंस इंडेक्स जो कि ऑटो जनरेटेड होगा उसके आधार पर होंगी और हस्तांतरण उद्योग बंद होगा। शासकीय सेवक, उन्हें जो भुगतान है वो जो काम कर रहे हैं उससे उनको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। अभी उनको रेवेन्यू भ्रष्टाचार से मिलता है, तो उनकी आमदनी दुगनी कर दी जाएगी और शासन पर बोझ आधा कर दिया जाएगा, क्योंकि जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो उस पर माउंट होगी जिसका काम किया जा रहा है। लिहाजा एक महापरिवर्तित व्यवस्था जमीन पे होगी। शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी। 5 सर्टेनिटी के साथ आपको अपराध एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिलेगा। खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था मिलेगी। पार्टी विहीन प्रजातंत्र मिलेगा। किसानों की आमदनी 5 गुना होगी। श्रमजीवियों की आमदनी 10 गुना होगी। और ऐसे गरीब परिवार जिनके पास ना शिक्षा है ना हुनर है, जो आज 2 जून का खाना भी खाने के लिए तरस रहे हैं, उन्हें गारंटी के साथ 2029 तक 1 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार का जो है आय मिलेगी और पूरे इकोसिस्टम में 50% का रिबेट होगा। लिहाजा इस 1 लाख रुपए की क्रय शक्ति 2 लाख रुपए के बराबर होगी। ऐसी भावी 2 लाख रुपए की क्रय शक्ति के विरुद्ध जो है इन लोगों को डिजाइनर हाउस मिल जाएगा और 2029 तक भारतवर्ष का कोई भी व्यक्ति स्लम में नहीं रहेगा, झुग्गी झोपड़ियों में नहीं रहेगा, वो अपने सपने के डिजाइनर हाउस में रहेगा। वो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत छोटे मोटे बेकार के घर में रहने लायक के लिए जरूरत नहीं होगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी, इन सब के ऊपर जो खर्च आएगा वो शासन पर नहीं जाएगा। शासन की आमदनी 20 गुना हो जाएगी और महापरिवर्तित भारत पैदा हो जाएगा 2029 तक। माननीय नरेंद्र मोदी जी, यदि आप ऐसा करेंगे तो क्राइम फ्री भारत मिशन के जो लोग जो 9 दिन का व्रत लेने वाले हैं, चाहे उनकी लीनिंग कुछ भी हो, चाहे उनकी सोच कुछ भी हो, चाहे वो किसी पार्टी के दल गुलाम हों, अंधभक्त हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह लोग शपथ लेकर अपने ही परिवार के लोगों को, अपने ही रिश्तेदारों को, अपने ही मित्रों को, अपने ही पड़ोसियों को, अपने आसपास के युवा साथियों को, अपने आसपास के बुजुर्ग नागरिकों को जोड़ेंगे और 9 दिन में महाचमत्कार होते हुए 100 करोड़ हो जाएंगे। और ये 100 करोड़ लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी आपको जो है वोट देकर आपको 500 पार करा देंगे। यदि किसी भी मोगालते में माननीय नरेंद्र मोदी, यदि आप इसे नहीं सुनेंगे, तब मैथिली शरण गुप्त ऐसे 543 लोगों को जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उन्हें सांसद का टिकट दे देंगे। स्वयं छत पर चढ़कर 543 लोगों को बिना खर्च विजयी बनाएंगे और फिर मैथिली शरण गुप्त स्वयं अपने 543 साथियों के साथ पार्लियामेंट में बैठकर जो बार बार हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं वो मैथिली शरण गुप्त खुद कर देंगे। ये मैथिली शरण की गारंटी है। मैथिली शरण की गारंटी है कि यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी मान जाएंगे तो उन्हें 500 पार करा देंगे और यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं मानेंगे तो मैथिली शरण गुप्त ऐसे 543 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उन्हें सांसद का टिकट भी दे देंगे। छत पर चढ़कर 100 करोड़ का साथियों के साथ उन्हें बिना खर्च विजयी बनाकर स्वयं पार्लियामेंट में बैठकर वह सब नियम कानूनों में परिवर्तन कर देंगे। जागिए जागिए भारतवासी, जागिए। अब महापरिवर्तन का समय है और ये महापरिवर्तन जो है सतयुगी व्यवस्था के तहत आने वाला है। मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप जो है अब विलंब ना करें। इसमें आपका कुछ नहीं जा रहा है, ना आपको कोई चक्का जाम करना पड़ रहा है, ना कोई जुलूस निकालना पड़ रहा है, ना धरना देना पड़ रहा है, ना कोई पिटीशन लगाना पड़ रही है, ना जंतर मंतर पे जाना हो रहा है, ना पुलिस को बैरिकेड लगाने की जरूरत पड़ रही है, ना उसे आप पर लाठियां भाजने का मौका मिलेगा। इतना सरल काम सिर्फ
10 दिन तक 10-10 साथियों को संकल्पित करके जोड़ना है और उस संकल्प के तहत उन्हें भी 10-10 आदमियों को जोड़ना है। 9 दिन के साधारण उपाय के साथ ही आपको महापरिवर्तित भारत माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करते हुए उनके माध्यम से दिया जाएगा। और यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी से नहीं मानेंगे तो मैथिली शरण गुप्त स्वयं 543 साथियों के साथ पार्लियामेंट में बैठकर ये महाबदलाव कर देंगे। ये मैथिली शरण गुप्त की गारंटी है। क्या आपको मैथिली शरण गुप्त की गारंटी पर विश्वास है? तो साथियों, आज से ही शपथ लें, 9 दिन का एक साधारण उपाय करें और अपने बच्चों के लिए महापरिवर्तित भारत पाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।